ज्ञान बंध। मैंने शिवयोग में भी देखा है इसको। जो व्यक्ति सही मायने में ज्ञान जानता ही नहीं, ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं, ज्ञान जागृत किया ही नहीं, क्योंकि देखो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान जो मैंने उत्पन्न किया, दूसरा ज्ञान जो मैंने उधार में लिया। जो ज्ञान उत्पन्न किया वो साधना से होता है, वो गुरु से मिलता है, वो अनुभव से मिलता है। जो ज्ञान उधार में लिया वो मैं इधर उधर से पकड़ लेता। और शिवयोग में भी तुमने देखा होगा, कुछ लोग बैठे होते हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है और कहते हैं कि देखो, जब मैं पहली बार बाबा जी के पास आया था तो बाबा जी ने ये किया था, वो किया था, और अब जब मैं शिविर में बैठा हूं तो अब तो अलग है। अब जो बाबा जी हैं वो मेरी इमेज के साथ मैच नहीं कर रहे। मजे की बात, उस समय भी जब तुम आए थे बाबा जी के पास, तुमने बाबा जी को तो जाना ही नहीं। तुमने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी खेली, जितना तुम्हें दिखा तुमने देखा, बाकी तुमने अपने से ही भर दिया। और आज जब तुम आकर के देखते हो तो तुम बाबा जी को तो देख ही नहीं रहे। तुम अपने गेस्टॉल्ट से प्रेजेंट को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि देखो, जो था अब वो है ही नहीं। दुख की बात यह है, जो था वो कभी होगा ही नहीं। ज्ञान बंद। और जो व्यक्ति इस विकल्प से ग्रसित है, ज्ञान बंद, वो हर समय दुखी होगा, क्योंकि उसको लगेगा, वो कहेगा कि जी मैं इकलौता सही और मेरे आसपास की दुनिया तो अब मुझे समझ ही नहीं आती। वो जानेगा ही नहीं कि जो परम सिद्ध है, जो गुरु है, जो ज्ञानी है, वो अपने परम चेतना के अनुसार एक मार्ग पे चल रहा है। जिस व्यक्ति के भीतर ये विकल्प है ज्ञान बंद, उसके भीतर समर्पण भाव आ नहीं सकता। और अगर समर्पण भाव नहीं तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि साधना के मार्ग में, शिवयोग के मार्ग में, क्योंकि पहला आपने सूत्र बता दिया, शिवयोग का मूल, द फर्स्ट प्रिंसिपल भगवान मेरे भीतर है, चैतन्य आत्मा। तो अब आप पूछोगे दूसरा सूत्र क्या है, व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ शिवयोग? तो यहां मेरे गुरु कहते हैं सरेंडर।
वो बहुत तेज गति से चलते हैं और फिर थम जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर बहुत समय तक कुछ नहीं करते, फिर एक दिन जागृत होते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर खूब साधना करते हैं, शिविर करते हैं, फिर रुक जाते हैं, थम जाते हैं, गिर जाते हैं। और क्यों बार बार ऐसा ग्राफ होता है? क्योंकि हमारे फाउंडेशंस अभी स्ट्रांग नहीं। इसलिए अब सहज पके सो मीठा। तुम्हें इतना पक्का बनाना है, इतना पक्का शिव योगी, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान, चाहे कुछ भी हो, तुम अडिग, तुम उस स्थान पर बैठे जैसे सूर्य चमकता रहता है और सूर्य की रोशनी का पृथ्वी के कौतूहल से कोई लेना देना नहीं। और तुम तो जानते हो मेरा सूर्य से कितना ज्यादा लगाव है। मैं तो चाहता हूं तुम भी सूर्य बनो, और इसलिए थोड़ी मेहनत करेंगे। और जब मेहनत कर रहे होंगे तो हो सकता है तुम्हारा मन आक्रामक हो जाए, और मन आक्रामक है। हमारा मन भस्मासुर के समान है। और ऐसा नहीं कि केवल मेरे गुरु मजाक करते थे, हमारे संतों ने बहुत मजाक किया। हमारे संतों ने कहानी सुनाई भस्मासुर की। उन्होंने कहा कि महादेव खड़े भस्मासुर के सामने, पूछा क्या चाहिए, और भस्मासुर ने कहा ऐसी ताकत दो जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ताकत मिलने के बाद भस्मासुर महादेव के पीछे पड़ गया। बहुत बार जो सहायता करना चाहता है हम उसी पर आक्रमण कर देते। हमने अपने भीतर जो ये बिलीफ सिस्टम्स बनाए हैं, जब तक इनका भेदन नहीं होगा तब तक हमारे भीतर की दिव्यता जागृत नहीं होगी।